नमस्कार। पिछले दिनों एक किस्सा सुनने में आया कि दिल्ली के नज़दीक के एक प्रदेश में एक लड़कियों का मेडिकल कॉलेज है और एक लड़कों का कॉलेज है। तो जो लड़के थे कॉलेज के, वो मेडिकल कॉलेज की लड़कियों को छेड़ते थे, ईव टीजिंग करते थे। वो लड़कियां बहुत परेशान थी। तो एक दिन एक लड़की हिम्मत करके लड़कों के झुंड के पास पहुंची और बोली कि भाई आप लोग हमें छेड़ते क्यों हो? ये छेड़ना क्या होता है? कितना आउटडेटेड आइडिया है। हम जानते हैं कि आप लोग हमें पसंद करते हो, तो ये छेड़ना क्या हुआ? हमसे दोस्ती कर लो, बी आर फ्रेंड्स। वो लड़के थोड़े चकरा गए, क्योंकि इस निगाह से, इस चश्मे से कभी लड़कियों को या औरतों को देखा ही नहीं था। जिस चश्मे से देखने की उनको आदत थी और ज़्यादातर हिंदुस्तानी मर्दों को आदत है, वो निजी रिश्तों का चश्मा है। उनकी निगाह में लड़कियां या औरतें या तो बहन हों, या बेटी हों, या माँ हो, या भाभी हो, या बीवी हो, या कोई और रिश्ता, निजी रिश्ता हो। माने जब तक किसी निजी रिश्ते को वो बीच में नहीं लाते, उनको नहीं मालूम कि लड़कियों से कैसे रिलेट किया जाए, किस तरह से बात की जाए। अगले दिन फिर वो लड़कियां बाहर निकली, वही लड़के खड़े हुए थे। वो लड़की उनके पास गई, बोली फिर क्या फ़ैसला किया आपने? हमसे दोस्ती कर लो, ये छेड़ना क्या होता है? तो 60s का आइडिया है, 1960s का। लड़के बोले, मैडम हमने बहुत सोचा, हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम छेड़ेंगे। वजह यही थी कि और कोई चश्मा आता नहीं जिस निगाह से वो देख सकें। कभी इंसान की तरह रिलेट करना सीखा नहीं, हमेशा दबा कर रखा है घर में लड़कियों को। पेट्रियार्कल सिस्टम में जब बाप, बड़ा भाई, वो प्रोटेक्टर होता है जैसे, लेकिन इक्वल, बराबरी का रिश्ता उन्हें आता नहीं है। ये सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, ये जो सोच है। जहाँ काम करती हैं औरतें, वहाँ पर भी लागू होती है। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, हम आपको कुछ फिगर्स बता रहे हैं। जहाँ पर काम करती हैं औरतें पूरी दुनिया में, वही काम करने के लिए औरतों की आमदनी 23% कम है मर्दों के मुकाबले। हालांकि काम वही रहेगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है कि 170 साल लगेंगे 23% के इस गैप को ख़त्म करने में। भारत में ये जो दूरी है, ये गैप है, ये 25% है। वही काम करने के लिए जो आदमी करता है, औरत को 25% कम सैलरी मिलती है। मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ। जो संगठित क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें आदमी हर घंटे में, प्रति घंटा 345 रुपये 80 पैसे कमाता है, औरत 259 रुपये 80 पैसे कमाती है। अब आप देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज होती हैं, जो उनमें जो नौकरी करते हैं लोग, औरतें हों या मर्द हों, औरतों को 142 रुपये 50 पैसे कम मिलते हैं प्रति घंटा आदमियों के मुकाबले। फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, उसमें आदमियों की जो प्रति घंटा इनकम है, आमदनी है, 364 रुपये 40 पैसे है, औरतों की 272 रुपये है। काम वही है, काम उतना ही करना है। एजुकेशन, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में जेंडर पे गैप जो है, जो जेंडर गैप है पे का, आमदनी का, वो करीब 14.7% है। मतलब आदमी ज़्यादा कमाते हैं। उसके बाद आप आइए हेल्थ केयर, केयरिंग सर्विसेज, सोशल वर्क। यहाँ आदमी 242 रुपये 40 पैसे प्रति घंटा कमाता है, तो औरत या महिला 187 रुपये 60 पैसे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल कंसल्टेंसी, लीगल, मार्केट कंसल्टेंसी, बिजनेस एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, इन सब में 25% का फ़र्क है। वही काम करने के लिए औरतें जो करती हैं, आदमी भी वही करते हैं, औरतों को 25% कम मिलता है, और हर हफ्ते 10 से 12 घंटे औरतें ज़्यादा काम करती हैं। ऐसा क्यों है? एक कारण यह है कि भारत में बाकी देश के अनुसार औरतों बहुत ज़्यादा घर पे काम करते हैं बिना पैसे के लिए। तो इस कारण से जो काम औरत करते हैं उसको लोग मानते नहीं हैं कि ये ज़रूरी है, और मानते नहीं हैं कि इसके लिए सही दाम देना चाहिए। एक उदाहरण है हमारे देश में, महिलाओं के ऊपर जो शोषण है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसको ठीक करने के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो जो काम करते हैं औरतें, और जो काम समाज के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे बच्चों की देखभाल, बूढ़ों की देखभाल, बीमारों की देखभाल वगैरह, ये सारे काम सरकार की तरफ से ठीक ढंग से पैसे देके लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, और जो ये काम करते हैं उनको ठीक दाम देना चाहिए। हमारी एक मंत्री हैं, उनका नाम है श्रीमती मेनका गांधी। वो लड़कियों के लिए, ख़ासकर 16 से 18 साल की उम्र की लड़कियों के लिए, और ख़ासकर उन लड़कियों के लिए जो हॉस्टल्स में रहती हैं, उनके लिए कर्फ्यू की व्यवस्था कर रही हैं। उनका कहना है
कि अंधेरा होते ही इस उम्र की लड़कियों में हार्मोनल आउटबर्स्ट होने लगता है, यानी शारीरिक उत्तेजना बढ़ने लगती है, यानी जिस्म की गर्म हरकतें बढ़ने लगती हैं, लिहाजा उन पर कर्फ्यू लगा दिया जाए। हमारे प्रधान सेवक कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं उनको सर्दी लगती है, इसलिए वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमारी ये मंत्री कह रही हैं कि इनके हार्मोनल आउटबर्स्ट होते हैं, लड़कियों के होते हैं सिर्फ, और वो भी अंधेरा होने के बाद होते हैं, लिहाजा इन पर कर्फ्यू लगना चाहिए। तो जो लोग बलात्कार करते हैं उनके क्या हार्मोनल आउटबर्स्ट नहीं होते हैं? क्या वो भी लड़कियों के हार्मोनल आउटबर्स्ट होते हैं? कैसी टीम बनाई है प्रधान सेवक साहब। बहरहाल हमारे यहाँ एक सोसाइटी है, उसका नाम है पिंजरा तोड़। उसका मकसद ही यही है कि जो लड़कियों पर जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जितनी पाबंदियाँ लगती हैं, उनको हटवाया जाए, उनको बराबरी की निगाह से देखा जाए। अगर कुछ करना ही है तो आप समाज में सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी कीजिए, अपने बेटों को ऐसे बड़ा कीजिए कि वो इकलौते उस चश्मे से ना देखें कि ये या तो ये एंजॉय करने की चीज़ है लड़की, या रिश्ता बनाने की चीज़ है। बलात्कार और बलात्कार की धमकियाँ कैंसर की तरह फैल रही हैं, लेकिन वही पुरानी सोच है कि जो शिकार है उसी को ही आरोपी बनाओ। गलती ज़रूर लड़की की ही रही होगी, लड़कों का क्या है। मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था एक दफ़े, लड़के हैं गलती कर देते हैं। जी नहीं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माँ बाप की है कि वो लड़कों को बड़ा कैसे करते हैं, संस्कार कैसे देते हैं। दूसरे, पाबंदी लगाने से काम नहीं चलेगा। पिंजरा तोड़ सोसाइटी यही काम कर रही है, लेकिन बहुत से सवाल हमें अपने आकाओं से, हमें अपने मंत्रियों से पूछने बाकी हैं। प्रिय मेनका गांधी जी, मीडिया और समाज को दी गई आपकी नसीहत के लिए मन से एक ही आवाज निकलती है, मोहतरमा जरा अखबार खोलिए या गूगल कीजिए। विमेन स्टूडेंट प्रोटेस्ट। आपके ख्यालों पर अनेक भाषाओं में सैकड़ों छात्राओं की विस्तृत टिप्पणी आपको आप ही में मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के 2-3 दिन पहले टीवी, अखबारों और फेसबुक पर कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आंदोलन में महिलाओं के बड़े तबके की भागीदारी थी, तो कहीं मुंबई यूनिवर्सिटी के आंदोलन की मांगे पूरी होने पर छात्राओं के संघर्ष में एकजुटता भरे पोस्ट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्राओं का चल रहा आंदोलन भी बुलंद खड़ा था। इस महिला दिवस की तैयारी में हम सभी बड़े उत्साह से इंतजार कर रहे थे कि चलो महिलावादी और नारीवादी सोच के तर्क वितर्कों के रेखा में थोड़ा परिवर्तन तो आया। तभी आपके बयानों ने जैसे हमें हमारे बचपन की रामायण की कहानियों में ढकेल दिया, जहां हमें कोई लक्ष्मण रेखा का हवाला देकर बता रहा हो कि इसके मायने समझो, इसके अंदर रहोगे तो तुम कितने सुरक्षित हो। आपके बयान ने एक बार फिर यह याद दिला दिया कि इन आंशिक सफलताओं के बावजूद हम एक जाति और वर्ग विभाजित पितृसत्तात्मक समाज में ही जी रहे हैं, जहां लोगों के सच, सोच, अधिकार और आजादी के पहरेदार सरकार में ही बैठे हैं। आप जिस सरकार की महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फी विद डॉटर, मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन के जरिए महिलाओं के विकास की बात करती है। आपका बयान इस विकास को बखूबी परिभाषित करता है। मंत्री महोदया, हमारे गुस्से के पीछे हार्मोन्स नहीं बल्कि आपकी भेदभावपूर्ण सोच है, जो आज शहर शहर में छात्राओं को संघर्ष के रास्ते पर उतरने को मजबूर कर रही है। साथ ही लक्ष्मण रेखा खींचकर नस्ल की शुद्धता बरकरार रखने की चिंता को आप शांत कर लें, क्योंकि छात्राओं के आंदोलन के साथ ही दलित छात्र छात्राओं का आंदोलन भी कॉलेज पर जोर पकड़ रहा है और इन आंदोलनों की भी बातचीत है। रही बात सुरक्षा की, तो सड़कें तब सुरक्षित है जब महिलाएं सड़कों पर होती हैं, जब उन पर अंधेरा नहीं स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ना कि तब जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को एडमिनिस्ट्रेशन कैद कर ले, बाकियों को पीजी कैद कर ले और फिर जो बंद चंद बचे उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दे आप कि वो उस आजादी को अपना कर भी अपना ना पाए। एक बात तो आपने ठीक कही, पर बहुत ही खराब ढंग से कही कि महिलाओं की सुरक्षा 2 बिहारी सिक्योरिटी गार्डों पे नहीं छोड़ी जा सकती। हाँ, सच है, 2 हो या 20, बिहारी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, आपकी दिल्ली के हो, आपके अपने हिंदुस्तान भारत देश के किसी भी राज्य के हो, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी तो वो नहीं कर सकते। महिलाओं को कैद करने से तो ये सुरक्षा नहीं मिलेगी, मगर आपका ये असम्मानजनक कमेंट दर्शाता है कि आप छात्राओं की इज्जत तो नहीं करती हैं, ना ही देश में आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की, ना ही मेहनत करने वाले लोगों की।
यूनिवर्सिटी में कार्यरत मजदूर प्रशासन द्वारा एक बार छात्र छात्राओं के खिलाफ खड़े किए जाते हैं, किंतु दरअसल वह भी हमारी तरह आपके विभेद अधिकारी तंत्र के भुक्तभोगी हैं। हमारी कॉलेज की बढ़ती फीस और उनके घटते वेतन आपकी सरकार के शिक्षा बजट के द्वारा कटौती के ही परिणाम है। अभी तक तो आप 8 मार्च में एक दिन की छुट्टी देकर, फूल गुलदस्ते देकर और कम से कम एक दिन का सम्मान देने की बात करते थे, पर शायद आपकी सोच आप ही की बनाई लक्ष्मण रेखा में अटक गई है। याद रखिएगा, जिस यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए आप ये रूढ़िवादी कानून बना रही हैं, इसकी नींव जाति वर्ग व्यवस्थित पितृसत्तात्मक समाज को दी गई सावित्रीबाई की चुनौती में पड़ी है। शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ऐसी तगड़ी संघर्ष नींव पर बढ़ रही है, इमारत है, आपकी संकीर्ण सोच के पिंजड़े इसे कैद नहीं कर पाएंगे। आप जो कहिए करिए, हम सारे पिंजरे तोड़ेंगे और इतिहास की धारा को मोड़ेंगे। दरअसल हमारे यहाँ लड़कियों को लेकर बहुत पाखंड है, बहुत ढोंग है। एक तरफ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस कुल में नारियों की पूजा अथवा सत्कार होता है उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग, उत्तम संतान होती है। लेकिन दूसरी ही तरफ कहा जाता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक तरफ कवि कहता है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। दूसरी ओर लड़कियों को ही रेप की, बलात्कार की धमकियां दी जाती है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये जो धमकियां और ये पाबंदियां हैं, ये ना लड़कों पर काम करती है ना लड़कियों पर। आप लड़कों को सही संस्कार दें कि उनकी निगाहों में खोट ना आए। और मेरी ये गुजारिश उन तमाम ट्रोल से जो सोशल मीडिया पर लड़कियों को ट्रोल करते हैं, धमकी देते हैं, बलात्कार की धमकी देते हैं, और उन तमाम लोगों से जो बस स्टॉप्स पर, बाज़ारों में लड़कियों को उस निगाह से देखते हैं कि अगर ये हमारी कोई बहन या बेटी या भाभी या माँ या बीवी नहीं है तो ये भोगने की चीज़ है, छेड़ने की चीज़ है। उनसे हमारा इतना ही निवेदन है कि अपनी सोच साफ रखिए। नमस्कार।